समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजित प्रसाद की जीत के लिए हर हथकंडा अपनाया। सियासी आंसू बहाए, वो भी बेकार हो गए। बीजेपी पर आरोपों की छड़ी लगाई, वो भी बेकार हो गई। और तो और अब वोटों की गिनती से पहले टोटके भी किए, लेकिन वो भी काम ना आए। मिल्कीपुर में फतह के लिए सांसद पिता ने मन्नतें मांगी, गाय को गुड़ खिलाकर शुभ की कामना की, लेकिन ये तरकीब काम न आई। बेटा उम्मीदवार बीजेपी के प्रत्याशी से बुरी तरह से हार गया। मिल्कीपुर में वोटों की गिनती से पहले फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद थाली में गुड़ लिए गौशाला पहुंच गए। गाय को गुड़ खिलाने के बाद पैर छूकर बेटे की जीत का आशीर्वाद मांगा, लेकिन वोटों की गिनती शुरू हुई तो अजीत प्रसाद एक बार पिछड़े तो फिर पिछड़ते ही चले गए। अब बारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराने की थी। मतगणना के लिए निकलने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद ने हलवा खिलाया। मुंह मीठा कर आईडी कार्ड देकर सबको वोटों की गिनती के लिए रवाना किया, लेकिन किस्मत यहां भी दगा दे गई। शुभ खबर विरोधी बीजेपी के पास चली गई। अजित प्रसाद के लिए किए गए शुभ उपाय काम न आए। आखिरकार अजित प्रसाद को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उधर दूसरी ओर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान सुबह उठकर मंदिर पहुंचे, भगवान के आगे मत्था टेका। फिर वोटों की गिनती शुरू हुई तो चंद्रभानु पासवान एक बार आगे निकले तो फिर जीत का परचम लहराकर ही रुके। 61,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीत पर निशाना साधा है। कहा कि सत्ता के बल पर यह जीत बीजेपी को मिली है। समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। खैर जो भी हो, लेकिन बीजेपी के लिए मिल्कीपुर की जीत बेहद मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।